और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए हमारे बीच में है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। कितने लोग अपने घर में सुख शांति चैन, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, में चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि देश में, समाज में, घर में, परिवार में सुख शांति चैन बना रहे? तो कैसे बना रहे? आज हम इसी को देखें। सुख शांति चैन कैसे बना रह सकता है? हमारे मेहनत से सुख शांति चैन नहीं बना रह सकता। हमारे पैसे से, धन से सुख शांति चैन नहीं बना रह सकता। आपके ऊंचे पद और ओहदे से सुख चैन बना नहीं रह सकता। अगर होता तो राजा लोग युद्ध क्यों करते? सुख चैन ही होता, वहां शांति होती, उनकी प्रजा खुशहाल होती, उनकी प्रजा किसी बात की घटी में नहीं जाती, वहां दूध की नदियां बहती, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन चैन न होने की वजह से ना उस समय के राजा अपनी प्रजा को खुश रख सके, ना इस समय के राजा हमें खुश रख पा रहे। हमारा नजरिया अलग अलग हो सकता है। हम किसी पार्टी पुटी का समर्थन करते हो, वो अलग चीज है। लेकिन क्या उनके द्वारा आपके जीवन में शांति आई? सवाल इस बात का है। तो कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, तो समाजवादी, तो नाना प्रकार के पार्टियां पार्टी पुटी की बातें करते हैं। क्या उनसे आपके जीवन में शांति मिली? सवाल इस बात का है। आपके जीवन के लिए क्या लाभ है? सवाल इस बात का है। तमाम लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उसका पक्ष बोलते हैं, कभी उसका पक्ष बोलते हैं, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ होगा? सवाल इस बात का है। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, उनसे आपका क्या लाभ होगा? बहुत आराधक आए, लेकिन उनसे आपको लाभ क्या होगा? सवाल इस बात का, क्या उससे आपको शांति मिली? हम पिछले जीवन में देखें तो हम भी वही थे। क्या उनसे शांति मिली? अगर शांति मिली होती तो यीशु मसीह के पास आने की जरूरत ही नहीं। शांति का मेन कारण है पाप, और पाप से अगर छुटकारा मिल गया और आपने प्रभु को पा लिया तो आपके जीवन में शांति हो। अगर नहीं है तो उथल पुथल चलता रहेगा, असंतोष बना रहेगा, और आप बेचैन हमेशा रहते रहेंगे। उसी विषय पे हम थोड़ा सा आज के वचन को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के वचन को। लाइटिंग सारी जगह। तो आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय। एक राजा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और उस राजा के समय में चैन कैसे बना रहा, क्यों बना रहा, इसका अनुभव करेंगे। निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में
में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है वो वचन क्या कह रहा है? 10 वर्ष तक उसके देश में चैन रहा। क्यों रहा? और आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। यानी यहां से हम देखते हैं कि चैन होने के बाद में उन्नति कैसे होती है। और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी ना पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। विश्राम दिया का मतलब चैन दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष। इन गिनतियों को याद रखें। और बिन्यामीन में से फरी रखने वालों और धनुर्धारी 2,80,000 ये सब शूरवीर थे। इतने लोग और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों को सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। और उन्होंने नगर के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया। उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं का जीत कर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यह हम देखते हैं कि आसा के राज्य काल में जब अबिय्याह उसका पिता मर गया तो उसकी जगह पे आसा राजा बना और राजा के समय में 10 वर्ष तक आराम रहता है, चैन रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती। हम देखेंगे तो आगे भी उसके 15 वर्ष 25 वर्ष तक शांति उसके जीवन में बनी रहती है।
अब इस समय में हम यहाँ के 14 अध्याय के अनुसार हम देख रहे हैं, तो 10 वर्ष तक उसके जीवन में चैन बना रहा। उसका आधार यह था कि उसके मन में दूसरी कोई मूर्ति थी ही नहीं। ध्यान रखिएगा, मूर्ति का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप? जिसके पीछे हम भागते हैं, जिस चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, वो मूर्त है। चाहे वो पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए मूर्त है। सिर्फ मूर्ति ही मूर्त नहीं है। परमेश्वर से बढ़ करके किसी भी चीज को महत्व देना, वो मूर्त है। आपने किसी चीज को महत्व दिया, वो परमेश्वर से बढ़ करके, तो वो आपके लिए, वो आपको चैन देगा, यही तो बता रहा है। आशा को मालूम था कि मेरे देश में, मेरे राज्य में चैन कैसे मिल सकता है, इसलिए उसने अपने देश में से सारे मूर्तों को अलग कर दिया। ना वो धन के पीछे भागा, ना वो जानवर के पीछे भागा, ना वो जगह के पीछे भागा, ना वो किसी और वस्तु के पीछे भागा, ना वो किसी काम के पीछे भागा, लेकिन वो परमेश्वर के पास में गया। किसको लेकर के? अपनी पूरी प्रजा को लेकर। अकेले नहीं गया, ध्यान रखिएगा। उसमें उसकी प्रजा शामिल है, क्योंकि राजा जो कहेगा प्रजा करेगी। याद है आप लोगों को? आप लोगों ने थाली बजाया था, किसने कहा था? राजा ने कहा था। आपने टॉर्च जलाया था, किसने कहा था? राजा ने कहा। ठीक है, तो राजा जो कहती है प्रजा करती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां राजा भी अपनी प्रजा को बताता है और उनको कहता है, क्योंकि वो अपने बीच में से सारी मूर्तों को अलग कर रहा है, जो बनी हुई भी है और जो अंदरूनी मन में भी है। उन सारी मूर्तों को वो अलग कर देता है, उन सबको तोड़ फोड़ देता है, उन सबको पीस डालता है, उन सबको अपने देश में से हटा देता है, क्योंकि वो चुनी हुई प्रजा लोग थे, जिनके बीच में बुराई होने की वजह से बेचैनी बढ़ी हुई थी, अशांति बढ़ी हुई थी, जो परमेश्वर से फिर गए थे। इसके कारण उनके जीवन में बेचैनी थी, इसके कारण उन लोगों को आशीष नहीं मिला था। इनके कारण वो लोग परेशानी को झेल रहे थे, दासत्व में, गुलामी में चले गए थे, गरीबी में चले गए थे, दरिद्रता में चले गए थे, बीमारी में चले गए थे, परेशानी में चले गए थे। सब कुछ इसी वजह से उनके जीवन में आता रहा। परमेश्वर से दूरी का मतलब है आपके जीवन में कठिनाई का होना, और उन कठिनाइयों में सब प्रकार की बातें होती हैं। ये ध्यान रखिए। जब परमेश्वर से दूर हुए इस्राएली लोग, तो उनके बीच में जहरीले सांपों ने डसना शुरू कर दिया। ध्यान रखिए। जब जब वो परमेश्वर से फिरे, उनमें मरी फैल गई। मरी ऐसे ही थोड़े फैलती है, बीमारी आएगी तब उसके बाद में मरी फैलेगी। अभी आया था ना, कौन सा आया था, याद है? वो कोई नहीं भूलेगा। याद है सबको? जो जीवित है वो तो नहीं भूले, जो नए आएंगे भले ही भूल जाए। जो कोरोना में जीवित रहे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बीमारी मरी की बीमारी थी, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मरी की बीमारी है। ऐसे ही उन लोगों के बीच में भी फैली। परमेश्वर से दूर होने का मतलब, परमेश्वर से खिलवाड़ करने का मतलब, परमेश्वर से फिर जाने का मतलब, और इसी प्रकार से मरी फैलती है, परेशानी आती है। लेकिन एक मसीह के जीवन में परेशानी आएगी। परेशानी
1 मार्क से आएगी जाएगी 7 मार्क से। परमेश्वर वो है। तो चैन देने वाला परमेश्वर जब आशा के सम्मुख आया, उसके राज्य के, उसको राज्य सौंपा गया, तो उसने अपने परमेश्वर को पुकारा और वो अपने लोगों को आज्ञा दिया। क्या दिया? अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। अपने पूरे लोगों को उसने कहा, क्या कहा? कि परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें और उसकी विधि और उसकी आज्ञाओं को माने। और सब लोगों ने इस चेतावनी को, जो राजा ने कहा था, उस चेतावनी को मान लिया। उस चैन होने का कारण यह था, हम अगर अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानते और चेतते हैं और उसके अनुसार करते हैं, जो बार बार वचन के अनुसार हमारे जीवन में चेतावनी आती है, चाहे वो आप घर में पढ़ें तब भी आपको चेतावनी मिलती है, चाहे आप किसी सभा में जाएं वहां भी चेतावनी मिलती है, चाहे आप चर्च में आए वहां भी चेतावनी मिलती है, चाहे आप किसी शिक्षा में लें वहां भी चेतावनी मिलती है, चाहे आप घर में हो आपके माता पिता के द्वारा भी चेतावनी मिलती है। अगर आप संभलते हैं तो आपके जीवन में सुख चैन, अगर नहीं संभलते तो बेचैन। ये ध्यान रखिए। अगर माता पिता की आज्ञा को मानने की वजह से एक बच्चा पढ़ता लिखता है तो अपने जीवन में वो क्या होगा? कहां बैठेगा? कहां बैठेगा? अगर वो आज्ञा को मानता और पढ़ता लिखता है तो कहां बैठेगा? अरे कहां बैठेगा? कुर्सी पे बैठेगा। सीधी सी बात है। वो अधिकारी होगा तो कुर्सी पे बैठेगा, और अगर वो आज्ञा को नहीं मानता है तो कहां बैठेगा? घूरे पर बैठेगा। ध्यान रखिएगा। मतलब घूरे पर बैठने का मतलब ओहदे पर नहीं बैठेगा, नीचे ही रहेगा। आज्ञाकारिता चैन देता, वो कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जो अगर आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर टोकरी बैठेगा। ध्यान रखिएगा, बोझा ही तो उठाएगा ना। हम सब जो पढ़े लिखे नहीं है क्या कर रहे हैं? टोकरी ढो रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ये सब मेहनत का काम जो है वो सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे होते तो हम ऑफिस में होते। तो आज्ञाकारिता हमें चैन देता है। अगर हम चेतावनियों को मान करके अपने रास्ते में सुधार को लेकर के आते हैं तो चैन मिलेगा। और यही इन लोगों ने किया। और इन लोगों ने क्या किया? अपने बीच में से जितने भी उन लोगों के आइडल थे उन सबको उन लोगों ने दूर किया। यानी अपने सोच के अनुसार उनके पास में जो मूर्तें थी उन लोगों को दूर कर दिया। और परमेश्वर ने उनको शांति दी, और फिर शांति के साथ में क्या दिया? उन्नति दिया। वो लोग गढ़ वाले नगर बनाने लगे, घर द्वार बनाने लगे, नगर बनाने लगे, बड़े बड़े शहर बनाने लगे, और अपने देश को उन लोगों ने समृद्ध किया, मजबूत किया। इसका कारण एक था
कि उन लोगों ने आज्ञा जो दिया गया था, परमेश्वर की खोज करो और व्यवस्था और आज्ञा को मानो, उसको उन लोगों ने माना। और कहते हैं कि उन लोगों ने बड़े बड़े शहर बनाए, शहरपनाह बनाए, गढ़ बनाए, महल बनाए। और इसका कारण क्या था? क्योंकि हमने, यहां वचन कहा था, अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने परमेश्वर यहोवा को ढूंढा है, हमने लोगों को नहीं ढूंढा है। हमने आशा राजा को नहीं ढूंढा है कि वो हमारा राजा है तो हमें सुख चैन दे देगा। किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढा है। वो खुद कहता है कि किसने ये लड़ाई लड़ी और चैन दिया? यहोवा ने चैन दिया है। एक राजा कह रहा है और हम लोगों के पीछे भागते हैं। कहता है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। अगर यहोवा की खोज नहीं करेंगे, लोगों की खोज करेंगे, तो विश्राम नहीं पाएंगे, चैन नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी मूर्ख है। आपने परमेश्वर से ज्यादा उसको महत्व दे दिया। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लोगों को खोजना, बड़े बड़े प्रचारकों को खोजना, और उनके पीछे लोग भागते हैं। ये मूर्ति पूजा है, ध्यान रखिएगा। आप मूर्त के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर पूजा नहीं है। परमेश्वर की पूजा यह है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर से जुड़े रहना। आप इससे अलग होकर के कितना भी प्रार्थना करते रहे, कितने भी गुण गाते रहे, कितना भी ढोल बजाते रहे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसके नाम को बट्टा लगा करके आप उसकी महिमा नहीं कर सकते। उसके नाम को छोटा करके आप उसकी महिमा कर सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिए। परमेश्वर को परमेश्वर की तरह समझना होगा। वो मनुष्य नहीं है कि उसको बहलाया और फुसलाया जा सके। हम लोग बहलाना और फुसला समझते हैं, हमारे अनुसार परमेश्वर जैसा हम चलाना चाहेंगे वैसे चल जाएगा। और इसका कारण होता है कि हमारे परिवारों में, हमारे देश में, हमारे समाज में चैन खत्म हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए कहता है, तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। तब उनके नगरों को बसाया। और उसके पास कितने सैनिक हैं? हम देखते हैं कि उसके यहाँ 5,80,000 सैनिक हैं। और जब कुशियों के राजा ने उस पर हमला किया तो उसके पास कितने सेना है? ध्यान रखिए, इसके पास कितनी सेना है? 5,80,000। और उसके पास कितनी सेना है? 10,03,000। समझ रहे हैं? तो कौन जीतेगा, 10,03,000 या 5,80,000? क्या समझ रहे? 5,80,000 का भी जीत सकता है। मानवीय सोच के अनुसार असंभव। 10,03,000 से 300, क्योंकि उसके रथ हैं। रथ पे एक ही व्यक्ति नहीं होता है, ध्यान रखिए। लेकिन 300 उसके पास में रथ है और 10 लाख उसके पास सेना है। और उसको लड़ाई के लिए आशा से वो लोग आ जाते हैं। इन लोगों से, यहूदियों से लड़ने के लिए आ जाते हैं। तब आशा क्या करता है?
अपने परमेश्वर की दुहाई देता है। 11 पद से देख लीजिए। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल होने ना पाएगा। क्या कह रहा? बल किसके पास में है? वो राजा कह रहा है, बल मेरे पास में नहीं है, मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को यहां शक्तिहीन व्यक्ति बता रहा है, यानी कमजोर, लाचार व्यक्ति अपने आप को बता रहा है और बता रहा है कि तू जैसे सामर्थी लोगों की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन बलहीन की भी सहायता कर सकता है। हम तो 5,80,000 हैं, लेकिन वो तो 10 लाख सैनिक है और 300 रथ हैं। उनका सामना हम नहीं कर सकते। शत्रु हमारे सामने बहुत विकराल रूप से खड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? तब उन लोगों ने परमेश्वर को दोहाई दिया और परमेश्वर को दोहाई देने के बाद में क्या होता है? कि परमेश्वर कार्य करता है। और ये 5,80,000 को परमेश्वर इतना इस्तेमाल करता है कि 10,03,300 पे भारी पड़ जाते हैं। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को करता है, क्योंकि कुशियों के जीवन में कौन काम कर रहा है? क्या राजा के सैनिक? राजा कुछ कर पाया? राजा के पास बल था, धन था, सब कुछ था, लेकिन नहीं कर पाया। 12 पद देखिए क्या कहा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया। कुशी भाग गए, जिनके पास 10,03,000 था और कहा 5,80,000। इससे वो डर के भाग गए और परमेश्वर ने इसके बदले में उनको आशीष दिया और वो मारते चले गए और बहुत लूट मिला उनको, बहुत लूट मिला। और उन लोगों ने उन लूट को अपने घरों में लेकर के आए और कहता है बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे, यानी और ऊपर से आशीषित हुए। चैन के साथ में परमेश्वर ने उन्हें और आशीष दिया। शत्रु आए, आपके सामने भी शत्रु बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये मत समझिए कि आपके सामने शत्रु नहीं है।
आपके सामने बहुत सारे शत्रु बैठे हुए हैं। आपका बीमारी हो सकता है, आपकी कमी हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है, आपकी कठिनाई भरा जीवन हो सकता है, आपकी कमाई में बरकत न होना हो सकता है। ये सब आपके सामने विकराल समस्या खड़ी है। आपके परिवार में अशांति हो, आपके बाल बच्चे आपकी आज्ञाकारिता में न चलते हो, आपका समाज आपका इज्जत न करता हो, आपके लोग आपको न समझते हो। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपके जीवन में शांति आएगी, आपका परिवार, आपका समाज उस शांति को देखेगा, वो जानेगा और उसके द्वारा उसके जीवन में भय समाएगा। भय समाएगा तो प्रक्रिया दो होगी, ध्यान रखिएगा। एक प्रक्रिया, वो ये लोग तो बहुत अच्छे बन गए। दूसरी प्रक्रिया ये होगा कि जरूर इन लोगों ने मसीह में गए होंगे तो पैसे मिले होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि वो शांति को जानते ही नहीं, परमेश्वर को जानते ही नहीं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो है, जितना है आपके पास में, उतने में ही शांति देता है और उतने में ही बढ़ाता है। अगर परमेश्वर की विधियों और नियमों में और परमेश्वर की खोज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन दूसरी ओर अगर आप परमेश्वर की खोज नहीं करते, परमेश्वर को जानते हुए भी आप खोज नहीं करते, वहीं पड़े रहेंगे। उससे बढ़ेंगे, उस परेशानी में बढ़ेंगे, कम नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। वो परेशानी आपकी बढ़ेगी, बेचैनी होगी आपके जीवन में, जलन की आत्मा आपके जीवन में होगी। फलाना व्यक्ति कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो आशीष को समझ ही नहीं पा रहा, वो नहीं जान पा रहा कि परमेश्वर ने क्यों उसको आशीष दिया। इसलिए वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास में वापस आएगा, लौट करके फिर करके, उसके जीवन में भी वही आशीष है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ध्यान रखिए। हम सबको परमेश्वर ने राजा बनाया है, ध्यान रखिएगा। हम सब आशा राजा हैं, ध्यान रखिएगा। और हम सबके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। उसी उद्धार के लिए, उसी पापों की क्षमा के लिए, उसी पवित्रता और शुद्धता के लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन का क्या कहता है कि चेत करो कि तुम कहां से गिरे। जब हम नहीं चेतते हैं तो वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर को त्याग दोगे तो तुम्हें परमेश्वर भी त्याग देगा। शांति तो उसके पास में, शांति का राजकुमार तो वो है। हम जब उसको त्याग देंगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे त्याग। इसका मतलब है तुम त्याग दो, मैं शांति अपनी ले लूंगा, बेचैनी ले लो, अपना चलते रहो। ये कह रहा, शांति की जगह पे अशांति ले लो, आप परेशान रहेंगे। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं और परमेश्वर की जगह पे दूसरे को हम मूर्त बना करके पूजना शुरू कर देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे आपकी काम हो, चाहे वो आपका दौलत हो, चाहे आपका घर द्वार हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हों, ये सब मूर्त हैं।
परमेश्वर से बढ़ करके दूसरा नहीं है। मेरे को किसी ने सवाल किया, एक व्यक्ति ने, मैं बातें कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम उपवास अपने पति के लिए रखते हैं, पति के लंबी आयु के लिए। मैंने कहा क्या उस दिन पति मरते नहीं है क्या? उस दिन मरते हैं कि नहीं, जिस दिन उपवास आप रखते हैं? सोचिएगा कभी मुहूर्त कैसे बनता है। ध्यान रखिएगा। आज हम कलीसिया में हैं, क्या हम मरेंगे नहीं? मरेंगे, वो उसकी मर्जी है। हमारे पुकारने से कुछ नहीं होगा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम उनकी लंबी आयु को नहीं बढ़ा सकते। ध्यान रखिएगा, हम परमेश्वर को जानने पर उसकी लंबी आयु बढ़ेगी। जिसके हाथ जो जिसने सिरजा है वही बढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान है, जो अनंत है, सर्वदा है, हमेशा रहने वाला। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। अर्थात आप खोज कर रहे हैं तो आपका परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा उस धनवान व्यक्ति से? मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, सब अच्छा काम करता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। क्या घटी थी? तू अपना सब कुछ बेच करके मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब उसका क्या था? उसको धन से मोह था, परमेश्वर से ज्यादा नहीं था। उसको धन से ज्यादा मोह था। परमेश्वर से ज्यादा महत्व उसने धन को दिया था। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना घर द्वार सब कुछ बेच बाज करके मेरे पीछे चला और तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तभी अनंत जीवन मिलता है। धन के पीछे जाएंगे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूं, धन बेचैनी लेकर के आता है, चैन लेकर के नहीं आता। कितने लोग मानते हैं कि धन शांति और चैन लेकर के आता है? मैं सच्चा उदाहरण देता हूं आपको, कई बार बता चुका हूं। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कितने लोगों ने देखे हैं? उसके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, पहले था, अब वो लोग वहां नहीं रहते, पंजाबी बाग में शायद रहते। तो उन लोगों की वो बिल्डिंग हुआ करती थी। मैं उस समय काम करता था उनके यहाँ। उनकी फैक्ट्री थी मंगलोई में, पानी टंकी के पास, और आज भी उनका फार्म हाउस है। जब आप बकरवाला के लिए इस रोड से मुड़ेंगे, उस कोने पर जहां पुलिस चौकी लगती है वो फार्म हाउस वो उन्हीं का है। वहां से मैं हमेशा सब्जी गेहूं लेकर के घर में आया। तो मैं उनको छोड़ करके आया और जब ड्यूटी पे पहुंचा तो उनको परेशान देखा। मैंने कहा, बुजुर्ग व्यक्ति थे, बाबूजी क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या बताऊं तेरे को, मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बता दो।
कह अच्छा तू बता कि तू जा करके क्या किया यहाँ से ड्यूटी से जाने के बाद। मैंने कहा मैं क्या करता, मैं गया, खाना खाया पिया और टांग पसार के अपने पलंग पे सो गया। अच्छी नींद आई। उन्होंने कहा रात भर में यहां से फेरी वाले बाग तक टहलता रहा, काहे के लिए? कल कौन सा माल कहां भेजना है, ये सब के चक्कर में। या तो मैंने कहा इसका मतलब आप पैसे बनाने के चक्कर में ही तो थे ना? तो पैसे बनाने वाला तो बेचैन ही रहेगा। मैं उनको कुछ भी बोल सकता था क्योंकि उनकी मेज पर मैं ही व्यक्ति था जो उनकी बहू उनकी पत्नी के साथ में खा सकता था। उनके मैनेजर तक, सीईओ तक नहीं खाते थे और वो सब चिढ़ते थे, कहते थे ये कैसा व्यक्ति, इसको क्यों अपने खाने की टेबल पे बुलाता है। लेकिन वो कहते थे तुम लोग ठीक हो, तू सही है, तेरा एक परमेश्वर, हमारा 17 परमेश्वर। और वही कहते थे कि देख जिस पत्थर पर बैठ के लैट्रिन करते थे और वो आज पीर बाबा बना हुआ है, लोग पूजने आ रहे। कहते थे इस पे लैट्रिन करते हुए, चने फांकते हुए हम लोग गाड़ी देखा करते थे आते जाते। ये सच्चाई है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में चैन देगा, शांति देगा। आपका धन नहीं आएगा। उनके पास कितना धन था ये मालूम नहीं। वो लोग तो प्लॉट लेकर के भूल जाते थे। मनसाराम पार्क में प्लॉट था, वो लोग भूल गए किसने लिया किसने दिया। जब यहाँ कब्जा होने लगा तो यहाँ का प्रधान ने जाकर तो उनको खबर दिया, वहां भी हमारा प्लॉट है, उस फ्लैट पर मैं ही ले जाने वाला हूं। नहीं। तो कहने का मतलब ये कि पैसा जो है वो आपको शांति नहीं देता। आप हाड़ तोड़ मेहनत करो, बहुत आएगा, लेकिन आपके घर में शांति नहीं होगी उसके इस काम। मेरी जेब में 2 रुपया हो, आपकी जेब में 5,000 हो, लेकिन 5,000 होने पर भी शांति ना हो, मेरे पास दो रुपया हो फिर भी शांति हो, तो वो बड़ा या मैं बड़ा? सीधी सी बात है। आपकी जेब में 2 रुपया है, उसके जेब में 5,000 है, क्या फायदा है उस 5,000 से? उसके घर में शांति नहीं, मेरे घर में शांति है। ठीक है ना? क्या फायदा? अगर सुरेंद्र भाई से पूछा जाए कि सुरेंद्र भाई उसके घर में तो अशांति नाम की है, आपके घर में शांति है, तो फिर बताओ कौन बड़ा? तो सुरेंद्र भाई क्या कहेंगे? भाई अशांति उधर ही रहने दो, मेरी शांति काफी है, कहेंगे ना? सुरेंद्र भाई आए हैं कि नहीं? अच्छा शांति बनाए, अच्छा उधर दिखाई दे। तो कहने का मतलब यही है, अशांति वाला नहीं चाहिए। तो सीधा कहेंगे ना भाई ना, वो नहीं चाहिए। जो मेरे घर में आफत लाना चाहते हैं, रहा सहा कसर भी पूरा क्यों करना चाहते हैं? मुझे तो मेरे घर में शांति ही चाहिए, क्योंकि शांति ही शांति को ला सकती है। अशांति कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं ला सकती। ध्यान रखिएगा। ये जितने के पीछे आप भागेंगे परमेश्वर से बढ़ करके, किसी भी चीज के पीछे भागेंगे, वो आपके जीवन में शांति लेकर के आए। चाहे वो मनुष्य के पीछे भागे, चाहे आप अपने पत्नी या बच्चे या लोगों के पीछे भागे, कभी नहीं। आपको एक उदाहरण बता देता हूं, शायद मिल जाए तो।
15 का 16 देखिएगा। वरन आशा राजा की माँ का जिसने अशेरा के पास रखने के लिए घिनौनी मूर्त बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आशा ने उसकी मूर्त काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फेंक दी। हालेलुया। कौन कर रहा है? आशा राजा। किसको? अपनी मां को। क्या किया? राजमाता के पद से उतार दिया। कारण क्या था? उसने एक मूर्त बनाया था। राजमाता के पद से उतार दिया, उस मूर्त को पीस डाला, राख बना करके किद्रोन नाले में फेंक दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता। इसलिए उसने अपनी मां को भी उतार दिया, समझौता नहीं किया। यह है परमेश्वर का काम। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए किसी से समझौता नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। भले ही आपके चारों ओर अशांति दिखाई दे, लेकिन सचमुच में आप अशांत नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अगर हमें प्राप्त करना है तो यीशु मसीह के पास जाना होगा, वही शांति देगा। वही आशा राजा है। ध्यान रखिए, जो हम सब उसकी प्रजा होने के नाते हमें वो शांति दे सकता है। इसलिए वो अपने आप को बलिदान करता है, हमें बलिदान नहीं होने देता है। उसी शांति को देने के लिए हमें नहीं मार डालना चाहता है। वो हमने पाप किया, लेकिन हमें दंड मिलना था, वो हमारे दंड को उसने सह लिया। वो राजा है यीशु मसीह, और हमारे जीवन में शांति दे दी। बस एक बात कि तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरी आज्ञा को मानो, परमेश्वर की खोज करो, उसकी विधियों और उसको नियमों को मानो, तो तुम्हारे जीवन में शांति मिल जाएगी। ये प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने भी यही कहा। अगर हम ऐसा करते हैं तो आशीषें हमारी लिए, चैन हमारे लिए। आशीष का मतलब है शांति, आनंद, खुशी, बेचैनी नहीं। बेचैनी के साथ कभी भी परमेश्वर खुशी को नहीं मिलाता। आशीष के साथ हमेशा शांति को मिलाता है। ध्यान रखिएगा, आनंद को मिलाता है, खुशी को मिलाता है, ताकि आप अपने आप में परमेश्वर की महिमा शांतिपूर्वक कर सकें। आज का आशा ने जो चरित्र को हमने देखा, वो हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी अपने घर में शांति हो जाए। परमेश्वर आशीष दे।